जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज दिन सोमवार का है। हमारे गुरु जी, हमारे महाशिव का दिन है। आज 23 जून है 2025 की डेट एंड अभी सुबह का समय है, अर्ली मॉर्निंग नहीं बट हाँ इट्स 9:30 AM। तो मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं शिखा शर्मा और गुरुजी के साथ मेरी जर्नी जो है वो लगभग 1 सवा साल से ऊपर की है, 1.5 साल से ऊपर शायद हो गया होगा टाइम। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज अचानक से ये बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है संगत जी कि आज मैं जब शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ तो पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज ने मेरे माइंड में ये सब थॉट डाल दिए हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज की रज़ा के बिना तो हम एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। और गुरुजी महाराज ने ही मुझे कहा कि तू अपना शुक्राना रिकॉर्ड कर, और मैंने शुक्राना सत्संग में करने बैठी हूँ। गुरुजी महाराज मुझे बहुत पुरानी एक बात याद दिला रहे हैं, और ये तब की बातें हैं जब मैंने गुरुजी महाराज को जाना भी नहीं था। मैं उन्हें जानती नहीं थी, उन्हें पता नहीं था गुरुजी महाराज कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हमसे कनेक्ट करते हैं। संगत जी, इसी से रिलेटेड सत्संग मैंने पहले भी अपने चैनल पर शेयर किया है अपना। वो भी शायद गुरुजी महाराज ने किसी संगत परिवार को कुछ सुनवाने के लिए या कुछ कनेक्ट करने के लिए ही किया होगा। जब मैं गुरुजी महाराज से शुरू में जुड़ी थी संगत जी, तब तक मैं जानती नहीं थी गुरुजी महाराज के बारे में। कुछ भी नहीं जानती थी वो कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं। अचानक से ही उनके मैसेजेस मेरे पास आने लगे थे, सबसे पहले फेसबुक पे एंड यूट्यूब पर भी। तो मार्केट में भी जब भी मैं जाती थी, जहाँ भी जाती थी, मुझे हर शॉप पर मुझे गुरुजी महाराज का ही स्वरूप देखने को मिलता था। या यूँ कहूँ कि गुरुजी महाराज मुझे उन्हीं शॉप्स पर भेजते थे या वही काम पड़ते थे जहाँ पे गुरुजी महाराज की संगत परिवार है और वहाँ पे उनके स्वरूप लगे हुए हैं। और मैं अक्सर उन्हें देख के सोचती थी कि कौन है ये, हर जगह है, मुझे हर जगह दिखाई दे रहे हैं, आखिर ये हैं कौन। पर कभी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं किसी शॉपकीपर से उनके बारे में पूछूं, या शायद एक बार मैंने हिम्मत करके किसी से पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। या शायद गुरुजी महाराज चाहते थे कि वो सब कुछ जो जानना ज़रूरी है उनके बारे में मैं खुद ही जानूं, या वो जितना खुद बताएं मैं उतना जानूं। तो मेरी जर्नी ऐसी रही कि गुरुजी महाराज ने खुद ही मुझे चुना और खुद ही से ही मुझे वो सभी चीज़ें अपने बारे में सुनवाई जो एक संगत के लिए जानना ज़रूरी होता है, जैसे उनका जल प्रसाद, बड़े मंदिर के बारे में, या फिर गुरुजी के तितली स्वरूप के बारे में, या पिजन कबूतर स्वरूप के बारे में, जैसे भी गुरुजी कनेक्ट करते हैं, या जो उनके एंजल नंबर्स होते हैं। एंजल नंबर्स तो मुझे पर सालों से दिखते थे। ये सच है कि मतलब लगभग 2.5-3 साल हो गए हैं मुझे। शायद उससे भी पुरानी जर्नी हो, लेकिन हम नासमझ लोग कहाँ जानते हैं कुछ भी दुनिया में आके। हमारे गुरु जी महाराज ही जानते हैं कि उन्होंने हमें कब से जोड़ रखा है, क्योंकि संगत जी एंजल नंबर्स तो मेरे को बहुत सालों से दिखते हैं। 111, 1111, लाइक 222, 555, ये सब चीज़ें मुझे बहुत दिखती थी स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल में रही हूँ। शिव जी भगवान में मेरी बहुत आस्था रही है, जैसे कि हर संगत की ऑलमोस्ट मैंने सुनी है, जर्नी तो होती है। तो यही सब मेरे साथ भी था। नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी मैं फ़ील कर पाती थी और आज भी करती हूँ। गुरुजी महाराज जैसे सब सुनते थे हर बात, जब तक मैं उन्हें जानती भी नहीं थी तब से उन्होंने मुझे जोड़ा हुआ है संगत जी। अचानक से मतलब होता है ना, एक लाइफ में एक ऐसा दौर आ जाता है जब गुरुजी महाराज आपको जोड़ना तभी जोड़ते हैं जब आप एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हो, जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि आप भगवान के चरणों में गिर के रो देते हैं और अपनी सारी तकलीफ सिर्फ आप उन्हीं के चरणों में समर्पित कर देते हैं कि ये सब हो रहा है, या जो भी कुछ सिनेरियो थे लाइफ के। तो उस समय से गुरुजी महाराज ने इनडायरेक्टली ही मुझे अपने चरणों से जोड़ लिया था, क्योंकि मैं अचानक से बहुत स्पिरिचुअल हो गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मैं अचानक से ही करने स्टार्ट हो गई थी, और जितनी ज़्यादा मैं पूजा पाठ करती जा रही थी उतनी ज़्यादा मेरी लाइफ में ट्रबल्स एक साथ ही जैसे चारों तरफ से आ गई थी।
या मैं आज शायद मुड़ के देखती हूँ तो जो मैं पहले थी वो मैं अब नहीं रही हूँ। बहुत परिवर्तन स्वभाव में, बातों में और ज़िंदगी में आ चुका है। और ऑफ कोर्स सब पॉजिटिव है। वो एक वक्त था जब मैं बहुत ही एंग्जाइटी डिप्रेशन की शिकार थी। एंगर इश्यूज इतने ज़्यादा थे कि हाइपरटेंशन और मतलब व्हाट नॉट, क्या क्या कह सकते हैं कि क्या नहीं था। पर गुरुजी महाराज की जीवन में आने से, जब से उन्होंने मेरा हाथ थामा है, जीवन में इतना परिवर्तन मैंने महसूस किया है। जो एक ठहराव था, जिसकी कमी थी ज़िंदगी में, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी एक ठहराव की कमी थी। गुरुजी महाराज को तो जैसे मैंने बताया कि मैंने अभी 1-1.5 साल से ही जाना है, लेकिन 2.5-3 साल से ही बहुत ही ज़्यादा मैं स्पिरिचुअल हो गई थी, मतलब अचानक से ही। और मैं माता रानी से तब बहुत जुड़ी हुई थी, बहुत कनेक्शन फील करती थी और आज भी करती हूँ उनके साथ। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा जब से प्राप्त हुई है, और माता रानी तो थी ही हमेशा से और आज भी हैं और हमेशा होंगी मेरे साथ, मैं जानती हूँ। तो बट गुरुजी महाराज के आने से मेरे जीवन में एक ठहराव आया, एक अनकही सी शांति जीवन में आई। एक ध्यान की तरफ जैसे मेरा बहुत ज़्यादा वो रहता था, मैं ध्यान करूं, मेडिटेशन करूं, और मतलब ये चीज़ें तो 2.5-3 साल से ही थी मेरे साथ, या शायद उससे भी पहले से। एक्चुअली में तो मुझे डेट कुछ भी याद नहीं है, बट हाँ काफ़ी लंबे टाइम से मैं कर रही थी इन सब चीज़ों को। मैं ढाल रही थी अपने आप को, कोशिश कर रही थी मुश्किलों से लड़ने की, अकेले तूफानों से भिड़ने की। बट अकेली तब भी नहीं थी, ये चीज़ मुझे आज समझ में आ गई है। और अगर मैं सरवाइव कर पाई हूँ सारे टफ टाइम से, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई गुरुजी महाराज एंड मेरी माता रानी। इन दोनों के साथ के बिना, और ऑफ कोर्स मेरे कान्हा जी भी, क्योंकि लड्डू जी की सेवा भी मैं करती हूँ। तो मतलब इतनी डिवाइन प्रोटेक्शन और इतना डिवाइन साथ मुझे मिला हुआ था, और मैं अपने आप को अकेला समझती थी। और शायद मेरी ही तरह आप लोग भी हैं संगत जी, तो अपने अंदर झांक के देखिए, वो सभी लोग जो आज अपने आप को अकेला समझते हैं, या उन्हें लगता है कि आप अकेले हैं, आपका कोई साथ नहीं दे रहा, आपको कोई समझ नहीं पा रहा, तो ज़रा रुकिए, ज़रा थमिए और ज़रा मुड़ के देखिए कि क्या सच में आप अकेले हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, ये ब्रह्मांड आपके साथ है, आप उस कनेक्शन को बस फील करने की देर है। ये यूनिवर्स, ये गुरुजी महाराज ही तो हैं, और कौन है। ये ब्रह्मांड सब चारों ओर अगर हम देखें, आंखें बंद करके जरा आप सोचिए कि गुरुजी महाराज कहाँ नहीं है, उनका स्वरूप, उनकी प्रेजेंस वो कहाँ शो नहीं कर सकते। आप जहाँ चाहें, आप जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी तकलीफ में हो, कहीं पे भी हो, आप गुरुजी महाराज से रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको रास्ता निकाल के देते हैं, वो आपको उस मुश्किल से निकाल के देते हैं। तो वो हर जगह हैं, तो आप अकेले नहीं हैं संगत जी। अगर आप समझ रहे हैं खुद को अकेला, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जब हम ये कह देते हैं कि हाँ हम अकेले हैं या हम इस परेशानी में हैं, तो हम कहीं ना कहीं गुरुजी अपने जीवन में गुरुजी महाराज की मौजूदगी पर सवाल उठा देते हैं। अगर गुरुजी महाराज के रहते, उनकी प्रेजेंस में, आप मान लीजिए आप संगत परिवार का हिस्सा हैं, आप जुड़े हुए हैं गुरुजी महाराज से दिल से, स्टिल आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे छोटी चाहे बड़ी, तो गुरुजी महाराज की मर्जी समझ लीजिए। मैं जानती हूँ संगत जी की कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जो गुजरता है, जिस पे गुजरती है, वही समझ पाता है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगी ज़रूर कि देखिए संगत जी, मैं नहीं जानती कि गुरुजी महाराज ये सब क्यों कहलवा रहे हैं। पहले तो मैं यही कहूँ कि मैं नहीं जानती ये सब क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं सोचा था, और जो सोचा था मैं कह ही नहीं पा रही हूँ। संगत जी, हम नहीं जानते कि कौन कितनी मुश्किलों से गो थ्रू कर रहा है या किसने कितना किया है, लेकिन एक लंबा एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा है जहाँ पे सच में कोई नहीं था लाइफ में, सच में कोई नहीं था। जस्ट ट्रस्ट माय वर्ड, एंड आई वाज ऑल अलोन। कोई नहीं था, मतलब परिवार ने साथ छोड़ दिया। इवन बच्चे छोटे थे, ना समझ, कुछ उनसे कुछ आप उम्मीद नहीं कर सकते जब वो खुद ही चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बच्चों को संभालना है, घर के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। और ये सब इसलिए नहीं था कि हमारे पास कोई जॉब नहीं थी या हमारे पास पैसों की कमी थी, ये सब इसलिए नहीं था। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमेशा से थे, काफ़ी लंबे टाइम से रहे हैं, तो हमेरे पास कभी फाइनेंशियली कोई ऐसी ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं फील हुई। बट हाँ, जो कुछ भी महसूस हुआ, बट मेरे पास पैसों की हमेशा कमी रही संगत जी। मेरे हस्बैंड मतलब कुछ किसी भी रीज़न से कह लूँ तो मतलब मुझे वो इतना सपोर्ट नहीं करते थे फाइनेंशियली। मैं हमेशा अभाव की, मैंने एक बहुत लंबा समय गुजारा है जीवन में, और बट
मानसिक और फिज़िकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा छोड़ी गई, इतना सब कुछ, मतलब सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, रोना रोना मतलब आंसू, ये सब चीज़ें थी, बहुत बुरा हाल था। बट देन गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए, क्योंकि वो जानते थे कि मैं उनके बिना तो मैं सरवाइव कर ही नहीं सकती। शायद ये वो दौर था जब इंसान बिल्कुल ही अपने आप को ना ऐसा कर लेता है कि यहाँ पिंजरे में बंद पंछी की तरह, तो और जिसके पंख भी काट दिए हों और फिर उसको आज़ाद कर दिया जाए, है ना। तो मेरी हालत वही थी। मेरे पंख काट दिए गए और मुझे छोड़ दिया गया कि लो अब तुम उड़ो, कैसे उड़ोगे। तो गुरुजी महाराज ने एक ऐसे पंछी को पंख दिए जिसके पंख काट दिए गए थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, दिल की गहराइयों से शुक्राना हर उस पल के लिए जब मैं जानती भी नहीं थी और आपने मुझे थामे रखा। आप हर पल थे, हर क्षण थे, तब भी थे और आज भी हैं और हमेशा होंगे, ये मैं समझ चुकी हूँ गुरुजी महाराज। मेरी हर भूल के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और संगत जी, मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप भले ही समझे ना समझे, जाने ना जाने, लेकिन गुरुजी महाराज हर क्षण आपके साथ हैं। आप अपने आप को कभी भी अकेला महसूस ना करें। बस आंखें बंद कीजिए, अगर किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं, किसी ऐसे वक्त में आप फंसे हैं जहाँ पे आपको कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा, तो बस आंखें बंद करके अपने गुरुजी महाराज को याद कीजिए और वो ज़रूर आपको कोई ना कोई प्रोटेक्शन, गाइडेंस या मदद ज़रूर प्रोवाइड कराते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, ये सत्संग आपने रिकॉर्ड करवाया है, मैं जानती हूँ। आप शायद किसी के लिए कुछ कहलवाना चाहते हैं और मुझे पता है आप वहाँ तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचा देंगे। संगत जी, अगर आपको भी कोई मैसेज मिला है, आप गुरुजी महाराज ने आप पर कोई कृपा करी है, तो प्लीज़ सत्संग को लाइक करें। गुरुजी महाराज की कृपा को अनदेखा ना करें, उनके मैसेज को अनदेखा ना करें, उनके सत्संग को अनदेखा ना करें, सत्संग को पूरा सुने, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच संगत जी। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। यूएसए से आंटी जी ने हमें सत्संग व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में सेंड किया है, तो सुनते हैं आंटी जी का सत्संग उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, ये सत्संग मेरी डॉटर का सत्संग है। मेरी डॉटर की ईयर पियर्सिंग हमने इंडिया में करवाई और जब वो यहाँ पे आई तो उसको, जब भी मैं उसके ईयर को टच करती थी उसको पेन होता था। तो जब वो मेरे को देखने ही नहीं दे रही थी। एक दिन मैंने देखा कि उसके पीछे कुछ तो एक ऐसा स्किन सी फॉर्म हो गई है और क्या होता है कि एक दिन, बट वो मेरे को बिल्कुल टच नहीं करने दे रही थी। तो एक दिन वो नहा रही थी, मैं गुरुजी महाराज से ऐसे ही अरदास की तो उसके पीछे से जो एक लेयर थी वो निकली और मैंने देखा कि एक स्किन सी है। तो हम सत्संग पे गए। सत्संग पे मैं लंगर प्रसाद कर रही थी और मेरी डॉटर रोती हुई मेरे पास आई और मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि दूसरे ईयर का जो ईयरिंग है वो निकल गया। अब संगत जी, यहाँ गुरु महाराज ने एक इंडिकेशन दिया जो हमें बाद में समझ आया कि वो ईयरिंग तो हमने निकाल दिया। अभी क्या हुआ कि 1-2 दिन बाद मैं और मेरे हस्बैंड अंकल कहीं बाहर गए और वहाँ पे सामने एक शॉप थी ईयर पियर्सिंग की और मैं वहाँ पे जाके उनसे ऐसे ऐसे बताया कि मेरी डॉटर का हमने पियर्सिंग इंडिया में कराया था और उसकी एक स्किन सी फॉर्म हो गई है, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप उसको अभी ही अर्जेंट केयर ASAP ले जाओ या पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाओ। तो हमने अपनी डॉटर को पिक किया स्कूल से और उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए। पीडियाट्रिशियन ने जब देखा तो उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाया और उसको बोला कि आप अर्जेंट केयर ले जाओ बिकॉज इसको प्रोसीजर करके निकालना पड़ेगा या आप किसी प्लास्टिक सर्जन के पास लेके जाओ। तो उन्होंने विदिन 15 मिनट्स हमें एक प्लास्टिक सर्जन की अपॉइंटमेंट बुक कर दी। हम लोग वहाँ से उनके पास गए तो हमने देखा तो स्वीट जो उनका था जो नंबर था दैट टोटल टू 7। हमने जो प्लास्टिक सर्जन से मिले, ही वॉज एन ओल्ड गाय, ही वॉज वेरी जोवियल इन नेचर।
और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे एंड ही टोल्ड दैट ही इज़ वन अमंग 11 सिबलिंग्स। तो पहले गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, फिर 11 नंबर की ब्लेसिंग दी। तो ही वॉज टेलिंग मी दैट आई एम विद यू, डोंट वरी अबाउट एनी सिंगल थिंग। और फिर उसका प्रोसीजर हुआ और उन्होंने ईयरिंग बाहर निकाला। सो गुरु महाराज ने पहले ही सत्संग में बता दिया था कि तेरे को इसका ईयरिंग निकलवाना है, और अभी उसको कुछ टाइम हो गया है, मतलब उन्होंने कहा था हीलिंग होनी चाहिए, अभी कुछ टाइम हो गया है, कुछ मंथ्स अभी, दैट इज़ लाइक पूरा हील हो चुका है। तो उसके लिए मैं गुरु महाराज को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, बिकॉज़ उनकी कृपा से ही वो हील हुआ, अदरवाइज़ मैं उसको टच भी नहीं कर सकती थी, और वो सोती भी थी तो उसको पेन होता था। तो गुरु महाराज ने वो जो उसका पेन है, उसका इन्फेक्शन है, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट होना था, वो काटा। दूसरा जो सत्संग है वो मेरा सत्संग है कि एक बार मुझे कोल्ड कफ हुआ और मैं सत्संग पे गई। जब सत्संग पे गई तो वहाँ मेरे को फ़ीवर वहीं पे ही हो गया, और वो इतना ज़्यादा फ़ीवर था कि मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था। बट गुरु महाराज ने कोई शक्ति दी और जिससे उन्होंने बिठा के रखा मुझे। आरती के टाइम मेरे हस्बैंड अंकल ने चेक किया कि फ़ीवर बहुत तेज़ है, और मेरे को ऐसा लगा, मैं अंदर अंदर गुरु महाराज से अरदास कर रही थी, गुरु महाराज मैं कैसे लंगर प्रसाद खाऊंगी, मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। और विदिन 5-10 मिनट्स मेरे को इतनी तेज़ भूख लगी और लंगर प्रसाद मैंने खाया, मेरा फ़ीवर उतर गया। सत्संग से जब हम आए मेरे को कोई फ़ीवर नहीं था, सिर्फ कोल्ड कफ था जो कुछ दिनों में ठीक हो गया। सो गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट वो सत्संग के दौरान कटवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज हमारा कितना सारा कष्ट ऐसे ही काटते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना। कहीं पे भी जाओ तो एक बटरफ्लाई के रूप में गुरु महाराज जो दर्शन देते हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना। जो नंबर्स हमें नज़र आते हैं 7, 9, अपना आभास जो गुरु जी देते हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना। एक उनका ऐसा लगता है कि हमारे साथ एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो हमें कभी गिरने नहीं देगी। हम इस संसार में किसी से भी प्यार करते हैं ना तो वो हमारी वीकनेस बन जाते हैं, लेकिन जब हम भगवान से प्यार करते हैं तो वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाते हैं, और यही गुरु महाराज ने करा और हमारी स्ट्रेंथ बन गए वो। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को आज के लिए यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।